नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अवतल दर्पण में F=R/2 सिद्ध करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अब दोस्तों, हम मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण ले जाएंगे जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरेगी और उसमें हम एक अभिलंब यानी कि C से खींचेंगे। तो जल्दी से हम इसको खींच लेते हैं। दोस्तों, हम ये सब कुछ कर लिए हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हो गया M, ये हमारा हो गया M1, ये हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया B। ये है आपतित किरण, इसलिए इसका नाम हम लिख देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हमारा है परावर्तित किरण, इसको भी लिख देते हैं। दर्पण के नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण R होता है, यह भी लिख लेंगे। और यहाँ पर एक एकांतर कोण है, एकांतर कोण में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पे भी Z आकार की बनती है, वो सामने की भुजा बराबर होती है। ये हमारा R है, ये हमारा I है, यहाँ पे हो गया हमारा I। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक हमने अवतल दर्पण बनाया, उसके समांतर एक किरण खींचे जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरी और इसमें एक रेखा, कल्पित रेखा हमने खींचा जो एक अभिलंब है। अब दोस्तों, हम इसका जितना भी ये सब किए हैं उसके बारे में अब लिखेंगे। माना कि M और M' एक अवतल दर्पण है जिसमें हम AB मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचा जो F से होकर गुजरी। इतना लिख देंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि F बराबर में R/2। इतना जल्दी से हम लिख लेते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख लिया है। माना कि M और M', ये M और M' एक अवतल दर्पण है जिसमें AB मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण है। एक किरण लिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। इतना लिख लिया। हमें सिद्ध करना है F बराबर में R/2। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखना है जो कोण I बराबर है कोण R, ये कोण I बराबर है कोण R। ये किस नियम से है? यह परावर्तन के नियम से। यहाँ पे लिख देंगे हम परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। उसके बाद हमें लिखना है कोण ABC बराबर में कोण BCF, यानी कि कोण ABC बराबर में कोण क्या होगा? कोण BC और F। कोण ABC बराबर में कोण BCF, क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतःकोण के से है। यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण से। ये क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से, एकांतर। अब हमें लिखना है त्रिभुज। आप उस सबको भूल जाना, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCF में। अब हमें देखना है BCF में, तो त्रिभुज BCF में इसमें हमें देखना है जो देखिए यहाँ पे CF बराबर में है BF के। देखिए CF बराबर होगा BF, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है। CF बराबर में BF, यहाँ पे लिखेंगे हम CF बराबर में BF लिख दिए। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 1, CF बराबर में BF। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और जब यहाँ पे हम जब F को, जब हम B जो है ना, B को F के निकट लाएंगे तो क्या होगा? B F पर आ जाएगा। तो वो बात हम लिख देंगे। B के काफ़ी निकट आने पर B बिंदु पर होगा। इतना हम लिख देंगे। जब B के काफ़ी निकट आने पर क्या होगा? B के P बिंदु पर होगा, यानी कि जब हम B को अगर P के समानांतर लाएंगे यानी तो B क्या होगा? P पे आ जाएगा। वही बात हम लिखे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं BF बराबर में PF। ये BF बराबर में PF, क्योंकि इन दोनों का दूरी समान हो गया ना,
इसलिए लिख दे बी एफ बराबर में पी एफ। तो यह हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, जो देखिए यहाँ पे कुछ तो कट रहा होगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं बी एफ से बी एफ क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हो गया पूरा ले लेंगे, पी सी ले लेंगे, सी पी या बोले आप पी सी बोलो या सी पी बात बराबर होगा। यहाँ पे हम सी पी ले लेंगे, सी पी बराबर में क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, सी एफ प्लस में पी एफ, इतना लिख देंगे। और आप जो देखेंगे इसके बाद सी पी बराबर हो जाएगा 2 पी एफ हो सकता है, यानी कि सी एफ, यानी कि सी एफ बराबर में क्या लिखेंगे, पी एफ। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, या पी एफ बराबर पी एफ, क्योंकि दोनों ये क्या है, बराबर दो भाग में बट रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी एफ प्लस में पी एफ। क्यों, क्योंकि सी एफ क्या है, पी एफ के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बराबर में पी एफ। तो अब हम सी एफ है, सी पी, सी पी जो है ना, यहाँ पे आप लोगों ने दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सी पी जो है ये क्या है, जो ये आर है, वक्ता त्रिज्या है ना, तो इसको हम आर भी कहते हैं, यानी कि इतना यहाँ से सी से लेकर पी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे आर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पी एफ हो जाएगा, 2 पी एफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आर हो गया। अब 2 पी एफ को हम एफ बोल सकते हैं, 2 पी एफ को हम एफ बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2 एफ हो गया, इसलिए आर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 2 एफ हो गया। और हमको एफ निकालना था, इसको क्या करें, एफ बराबर में क्या हो जाएगा, ये आर बटा में 2 चला जाएगा, ये इसके नीचे में चला जाएगा, तो इसको इधर कर सकते हैं ना, तो इसको इधर कर दिया, ये आ गया एफ बराबर में आर बाय 2, ये आर ओ की ई डी प्रूव्ड। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो तो एक से दो बार और देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।